रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैदा होने वाला एक इंटेंजिबल असेट का कॉस्ट हम कैसे पता करेंगे? फंडा वही है, कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन इन विच इट इज रेडी टू ऑपरेट द मैनर इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। सर स्पेसिफिक बात बताइए ना, द आंसर इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। सर और स्पेसिफिक बताइए, तो मैं ABCD करके पढ़ता हूं, आप देखते जाइए। ए, कॉस्ट ऑफ मटीरियल एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड टू डेवलप दैट इंटेंजिबल असेट, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉई बेनिफिट्स इनकर्ड टू डेवलप दैट इंटेंजिबल असेट, जो भी बना उसको रजिस्टर करने में जो खर्चा लगा, और जो भी चीज बना उसके लिए जो पेटेंट लाइसेंस वगैरह यूज हुए उनका जो अमोर्टाइजेशन है, ये सब चीज जोड़ करके उस इंटेंजिबल असेट जो आपने अभी बनाया रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, रादर डेवलपमेंट बोलना चाहिए, उसका कॉस्ट बनेगा। नाउ एक और छोटा सा पैरा जो इंटरेस्टिंग है, ऐसा कौन सा कॉस्ट है जो लगता है लेकिन आप असेट के अंदर जोड़ नहीं सकते? वेरी सिमिलर टू इंड AS 16, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोमोशनल कॉस्ट, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, एक्सपेंस टू ओपन ए न्यू फैसिलिटी और बिजनेस, कॉस्ट टू एस्टैब्लिश, जिसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं, कॉस्ट टू एस्टैब्लिश एन एंटिटी, और एक्सपेंडिचर ऑफ रीलोकेटिंग द एंटिटी और एन असेट। ये जो असेट, ये जो खर्चा सब है ना सर, ये सब बहुत सारी जगहों पे ये बातचीत और डिबेट होता रहता है कि क्या हम इसको असेट बना दें। इंस्टीट्यूट ने कई बार बोला है कई सारे इंड AS में कि नहीं, इनको P&L में भेजना है, क्योंकि ये असेट बनाने का खर्चा नहीं है। आप असेट को रेडी करने में खर्चा इनकर कीजिए ना, हम आपको असेट के साथ जोड़ने बोल देंगे। ये सब P&L का खर्चा है, बड़ा खर्चा है तो भी P&L का है, छोटा खर्चा है तो भी P&L का है। ट्रांसफर इट टू P&L एंड चैन से सोने का। आइए अगले पैराग्राफ में चलते हैं। क्या चीज के ऊपर डिस्कशन है? इंटेंजिबल असेट के अमोर्टाइजेशन का मेथड क्या है। बिफोर दैट एक छोटा सा पैरा छूट गया, मैं पहले उसमें आता हूं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल असेट। एक बार तो इंटेंजिबल असेट को बैलेंस शीट में कॉस्ट पे लिख दिए, और कॉस्ट कैसे निकलता है आपको मैंने बता दिया। सेल्फ एक्वायर्ड असेट का कॉस्ट एज पर इंड AS 16, बार्टर सिस्टम वाली असेट का कॉस्ट एज पर इंड AS 16, ग्रांट वाली इंटेंजिबल असेट का कॉस्ट एज पर इंड AS 20, बिजनेस कॉम्बिनेशन से जो इंटेंजिबल असेट आई एज पर इंड AS 103, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो इंटेंजिबल असेट आई, डेवलपमेंट कॉस्ट आफ्टर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉस्ट बन गया। सर अब क्या करना है? अब अपने पास दो मॉडल है, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। सर पूरा तो इंड AS 16 में था, सेम टू सेम है, रिपीट नहीं करेंगे। ज्यादातर कंपनियां कॉस्ट मॉडल फॉलो करती है क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल क्लमजी है, रिवैल्यूएशन मॉडल में खर्चा भी लगता है, असेट को रिवैल्यू कराने के लिए एक्सपर्ट लगते हैं। सो पीपल, कंपनीज डोंट फॉलो रिवैल्यूएशन मॉडल इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। सो दोनों ऑप्शन है, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, आप जो भी ऑप्ट करो आपके ऊपर है। सिस्टम सारा इंड AS 16 का ही है,